अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी शानदार निज़ामत फरमा रहे थे कारी साहब, लेकिन जिनसे आपने निज़ामत सुनी ये नाज़िम ही नहीं है, ज़बरदस्त खतीब है। लेकिन ये आप किस्मत के धनी है कि इनसे तकरीर भी सुनना है और निज़ामत भी, क्योंकि मेरा तो आज पहला इत्तेफाक है जो इनसे निज़ामत सुनी। लेकिन तकरीर में भी लाजवाब है तो देखा तो निज़ामत भी लाजवाब है। और मेरे बाद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद फारूक साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब आपको सिमात करना है। और उनके बाद मुक़र्रिर खुश बयान फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब से बेहतरीन खिताब हमें आपको समात करना है। मैं कोई ज़्यादा लंबी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, मगर मोहब्बतों से नवाजें, इसलिए कि मैंने अभी देखा कारी साहब ने जितनी मेहनत की इतनी मुझसे नहीं हो सकती, मगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं। तो डर इस बात का है कि पता नहीं मेरी बात भी सुनी जाए या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानुल खाइफीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगोक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म ममने बे सरोसामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, जोर से बोलें या रसूलुल्लाह। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, रहमतो नूर की अजीब बरसात नहीं आएगी, और फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। नेताओं की जब बहुत बोलते हैं लोग, गले बैठ जाते हैं। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, और फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। और गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, इस तरह जग में कोई जात नहीं आएगी। सारी खिलकत में जुमला अंबिया सबसे अलग, सारी खिलकत में जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। गुस्ल देने के लिए, गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम। अरे गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम, है शहीदों में जनाबे हंज़ला सबसे अलग। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कारी साहब आपको बता रहे थे कि अल्लाह के नबी हमसे आपसे बड़ा प्यार फरमाते हैं। हम और आप
कितना करते हैं ये आपके सामने है। तो मुझे समझ में आया कि इसी ताल्लुक से थोड़ी देर में आपसे बात करूं, क्योंकि अभी आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, तो हर इंसान, सारे लोग आप ये कहोगे हाँ मोहब्बत करते हैं। और चलिए आप कहोगे तो किसी हद तक बात ठीक है, आप यहाँ आए हो, लेकिन जो नहीं आए हैं उनसे सुबह पूछोगे आप अल्लाह के नबी से प्यार करते हो, वो भी कहेगा हाँ मैं भी करता हूँ। और वो तो छोड़िए, मैं अब उसकी बात करने लगा हूँ जिसके माथे पे टीका है, टीका लाल नहीं बल्कि टीका काला है, यानी जिसके माथे पे काला निशान है, उससे अगर हम और आप पूछें कि अल्लाह के नबी से प्यार करता है, वो भी कहता है अल्लाह के नबी से प्यार करता हूँ। माथे पे टीका काला निशान अल्लाह के नबी से प्यार करने की बात करता है। दोस्तों, उन्हीं काले निशान वालों में से मुझे मिला एक जगह और मुझसे कहने लगा भाई एक बात बताओ। मैंने कहा पूछिए। बोले यार बरेलवी ये दुआ करते हैं या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने कहा हाँ हम दुआ करते हैं, हमारी तमन्ना है, हमारी आरज़ू है कि पैगंबर आज़म के दयार में हाजिरी हो जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूम लेगी। इसलिए कि वो जगह वो है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिरी देते हैं और 70,000 शाम को, जिसका एक मर्तबा नंबर आ गया है दोबारा नहीं आएगा। हम भी तमन्ना करते हैं पैगंबर आज़म के रोजे पर हमारी हाजिरी हो जाए, नबी के रोजे की ज़ियारत हो जाए, हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। यार बात ये नहीं है। मैंने कहा जो बात है वो तू बता। उसने कहा बात ये है तुम लोग जो ये कहते हो या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने कहा फिर क्या पूछना चाहता है। उसने कहा मैं भी मदीना गया, मैं मदीना गया, मुझे रहमत नजर नहीं आई। शरीफ कहने की तौफीक तो नहीं होती है, मदीना शरीफ कहने की तौफीक नहीं होती। उसने कहा मैं मदीना गया, मुझे रहमत नजर नहीं आई। अरे मैंने करे नादान सुन ले, बताइए कि तेरे पास आंखें हैं। उसने कहा मौलाना रियाज आपसे बड़ी बड़ी आंखें मेरे पास हैं। और ये बात उसकी गलत नहीं थी, उसकी बात सही थी, उसकी आंखें मुझसे बड़ी बड़ी थी, उसकी आंखें मुझसे बड़ी। मैंने कहा यार बात तो सही है, आंखें तो तेरी नजर आ रही हैं, मगर प्यारे ये भी सुन ले, ये जरूरी नहीं है कि आंखें हो उनसे नजर भी आता हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी आंखों में हवा निकल गई। उसने कहा मौलाना हवा भी नहीं निकली है, मुझे नजर आता है। मैंने कहा अच्छा नजर आता है, कहाँ? मैंने कहा रहमत नजर फिर भी नहीं आई। कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा सुन। मैंने कहा ये बता क्या लैला मजनू की कहानी तूने कभी सुनी? उसने कहा सुनी तो है, मगर यार आप ये मत समझिए कि यार मौलाना को तकरीर करने अरी साहब ने खड़ा कर दिया और ये तो लैला मजनू की कहानी सुना रहा। अरे मजनू उसे कहा गया, उसे हम और आप मजनू कहते हैं जिसका जिक्र हमारे आपके जैसे न नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म ने, बरेली वाले अहमद रज़ा ने जहां लिखा है, कहा है हजरत क़यास रहमतुल्लाह अलैह। जिसको बरेली वाला रहमतुल्लाह अलैह कह दे वो क्या आम मजनू होगा? अरे वो तो वो होगा, उसकी शान तो ये होगी अगर वो जमीन को देखे तो तातो सरा नजर आए, ऊपर देखे तो अर्शे उला नजर आए, वो होगा वो। उसी मजनू की बात करने लगा हूं दोस्तों। मैंने कहा लैला मजनू की कहानी सुनी? कहा सुनी। बोला आप भी सुना दो। मैंने कहा सुन। एक काली सी लड़की थी, उसको लैला कहा गया, बादशाह के दयार से गुजर रही है।
बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, ए लैला ये बता, तू वही लैला है जिसकी मोहब्बत में शहजादा मजनू बना है? क्या तू वही है जिसकी मोहब्बत में एक नौजवान पागल नजर आता है? लड़की ने कहा था, हाँ वही हूँ। सुभान अल्लाह। तो काली है। बादशाह ने कहा, तू काली है काली, तेरी मोहब्बत कैसे उसके दिल में हो गई? अब दोस्तों लैला का जवाब सुनो, लैला की बोली सुनो। लैला ने कहा था, बादशाह सुनिए, अरे तुमने मुझे मजनू की आंख से नहीं देखा है। अगर मुझे मजनू की आंख से देखा होता तो पूरे जमाने में मेरे जैसा नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। लैला ने कहा, अगर मुझे मजनू की आंख से देखा होता तो पूरे जमाने में मेरे जैसा नजर नहीं आता। मैंने कहा, नादान सुन ले, कि हुस्ने लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, जमाले लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, तो रहमत मदीना को देखने के लिए हजरत अबू बकर की आंख चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत मदीना को देखने के लिए अबू बकर की आंख चाहिए, उमर की आंख चाहिए, उस्मान गनी की आंख चाहिए, मौला अली की आंख चाहिए। कोई कहने वाला कह गया, आंख वाला तेरे चौपन का तमाशा देखे और दीदाए गौर को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, रहमत मदीना देखना चाहता है तो आजा, बरेली के साए में आजा और आके बोल दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। रहमत मदीना नजर आ जाएगी, मदीना शरीफ की रहमत नजर आ जाएगी। तो दोस्तों बताना ये है कि मोहब्बत का दावा तो वो भी करते हैं, मगर दावे को मनवाने के लिए दलील चाहिए। दावा किया है तो उसको मनवाने दलील देना पड़ेगी। अब आपसे मैं कहूँ आप प्यार करते हो तो आप कहोगे मौलाना हम प्यार करते हैं। मैं कहूँ आपसे कैसे? कोई सबूत आपके पास, कोई आपके पास दलील, तो आप कह सकते हो हाँ दलील है हमारे पास। मैं कहूंगा क्या तो आप बोलोगे मौलाना वो लोग बिस्तरों पर लेटे हैं, जरा उन्हें देखिए, ये नबी के प्यार की बात है, हम जमीन पर बैठे हैं, पैगंबर आजम का जिक्र सुन रहे हैं, ये हमारे दावे की दलील है। ये दावे की दलील है तो आप जो है अपने दावे को मनवाने के लिए दलील पेश कर दोगे और प्यारे यहाँ आ जाए हो, कामयाब हुआ, कामरान हुआ, किस्मत के धनी हुआ, कारी साहब से सुनते चले जाएं, उसके बाद सैयद साहब से सुने, उसके बाद अल्लामा जिक्रुल्लाह से सुने, और जब यहाँ से उठे अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके उठे, जब तौबा करके उठे यहाँ से निकले, चले तो ऐसा चले जैसे कुरान ने कहा है, खाएं तो ऐसे खाएं जैसे कुरान ने कहा है, पिए तो ऐसे पिए जैसे कुरान ने कहा है, बोले तो ऐसे बोले जैसे कुरान ने कहा है। अरे जब ऐसा करोगे और रास्ते से गुजरोगे, जमाना देखेगा तो ये ना कहेगा मुसलमान आ रहा है, बल्कि जमाना कहेगा मुकम्मल इस्लाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले यार या रसूलुल्लाह, आपस से बोले या रसूलुल्लाह। अपने नबी का नाम लेना मुझको शर्म आ रही है क्या? क्या रे ये नाम लेना इंशाअल्लाह हमें आपको कामयाब करेगा। तो इसलिए अपने नबी का नाम लें, अपने रब का नाम लें। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दरूद पाक सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताना ये है कि देखो दावा किया उसने भी, मगर उसकी दलील जो थी नहीं थी। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि नबी से प्यार करने वाला होता कैसा है, नबी से प्यार कैसे करना चाहिए। अपनी इसी बात को बता के इंशाअल्लाह मैं बात खत्म करूंगा। नबी से प्यार कैसे करना चाहिए ये बता दूं तो एक औरत है जिसके शोहर का दोस्त इंतकाल हो गया,
शोहर का इंतकाल हो गया, छोटा सा बच्चा गोद में है, बड़ी मुश्किल से उसको पाला। और आप सारे लोग जानते हैं कि किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए और छोटा सा बच्चा रह जाए तो पालने में कितनी दुश्वारी होती है, आप सब जानते हैं। बड़ी मेहनत से उसने पाला बड़ा किया, जवान हो गया बेटा, शादी की तारीख रखी, और जिस काम की तारीख रख दी जाती है लगता ये है बड़ी जल्दी आ रही है, हालांकि आती टाइम पर ही है, लेकिन लगता है ऐसा। वो टाइम भी आ गया, शादी हो गई दोस्तों। शादी हुई, दुल्हन कमरे में, नौजवान अपने कमरे में। कोई ऐलान करने वाला रास्ते से गुजरा और ऐलान क्या कर रहा है, ए लोगों, अल्लाह के रसूल के लिए, मजहब इस्लाम की बका के लिए अपनी गर्दन कटाने आ जाओ। ऐलान करते गुजर गया, इस बुढ़िया के कान के पर्दे से आवाज टकराती है दोस्तों, उठती है, दरवाजा बजाती है। अब जरा सोचो, किसी औरत का एक ही बेटा हो, उसकी शादी आज ही की हो, अरे बुढ़ापे का वही सहारा हो, क्या उसको मरने के लिए, भेजने के लिए मारजामंद हो जाएगी? नहीं मिलेगी ऐसी माँ, ढूंढे से नहीं मिलेगी। मगर चलिए थोड़ी देर के लिए मान लो कि मिल ही जाए तो क्या फिर बेटा राजी होगा? मगर इस बेटे को देखिए, माँ उठी, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा बेटा तेरी माँ। कहे अम्मा रात में कैसे आई हो? कहा मेरे बेटे, मेरे कानों से आवाज लगी है, पैगंबर आज़म की तरफ से ऐलान हुआ है, मजहब इस्लाम के लिए गर्दन कटाने आ जाओ। फिर माँ चाहती क्या हो? ए माँ क्या चाहती हो? माँ ने कहा था मेरे लाल सुन ले, मैं चाहती ये हो कि तू गर्दन कटा दे, तेरा खून बह जाए ताकि शहीदों की माओं में मेरा नाम आ जाए, ताकि शहीदों की माओं में मेरा नाम आ जाए। हौसला देखिए, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार देखिए। आज हम भी करते फिरते हैं, बड़ी मोहब्बत है हमें अल्लाह के रसूल से, ये मोहब्बत है कि कारी साहब कहते हैं कि थके उठती ना, ये मोहब्बत है हमारी आपकी। लेकिन प्यारे वो प्यार देखो मुस्तफा जाने रहमत का, वो मोहब्बत देखो। माँ ने कहा था बेटा मैं चाहती ये हूँ तुम मजहब इस्लाम पर गर्दन कटा दे ताकि शहीदों की माओं में मेरा नाम आ जाए। और अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का नौजवान अगर होता तो कहता वाह बुढ़िया वाह, ठीक कर रही है तू, 80-90 साल की उम्र में अपने आप जीना चाहती है और मेरी आज ही शादी हुई, आज ही मरवाना चाह रही है। कह देता इसलिए कि आज के हालात आप देख रहे हैं, नौजवान अपनी अम्मा को आवाज देता है ना तो आए दिन आप सब जानते, बुढ़िया बुढ़ा ये जुमले हैं औलादों के। जब बेटा जवान हो गए तब माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है, बाप को बाप कहने में शर्म। हाल तो ये है दोस्तों औलाद का। और माँ बाप का देखिए, माँ बाप कैसे होते, औलाद कैसी होती है कि एक बड़े मियाँ है, गोद में जो है उनकी बच्चा है, बेटा बोल रहा अब्बा कौवा के, हाँ बेटे कौवा के, अब्बा कौवा के, हाँ बेटे। यानी 100 मर्तबा बेटे ने बोला कौवा, बाप हाँ करता रहा। बड़े मियाँ कमजोर हो गए, वो बच्चा जवान हो गया तो बादियाती बदला लेना चाहा। सोचा देखूं तो औलाद के दिल में कदर बाप की कितनी है। कहा बेटा कौवा कि हाँ बेटे कौवा, बेटा कौवा कि हाँ बेटे, हाँ बाप कौवा। यानी 3 मर्तबा कहा, 3 मर्तबा बाप ने कहा बेटे से बेटे कौवा, बेटे ने कहा फूट गई है। बाप ने कहा अरे 100 मर्तबा तुमने कहा था लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, तू 3 मर्तबा बर्दाश्त नहीं कर पाया है। ये बाप ये औलाद है दोस्तों। लेकिन इसकी बात सुने, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करता हूँ दोस्तों। क्या होता है, माँ ने कहा बेटा तू गर्दन कटा दे। नौजवान कमरे में गया, नौजवान कमरे में तलवार उठाई चल दिया, तलवार उठाई चल दिया। लेकिन जो आज ही आई थी उसने दामन पकड़ लिया। हे मेरे शोहरे नामदार, कहाँ जा रहे हो? क्या मेरे हुस्न जमाल में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। क्या मेरे चालो चलन में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। क्या मेरी बातचीत करने में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। तब उसने कहा था अरे तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है, पहली रात में छोड़ के कहाँ चले?
उसने कहा था मेरी बीवी सुन ले, तुझसे बड़ी मोहब्बत है मगर सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से है तो कोई दुनियादार नहीं, वो मदीने का ताजदार है। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत रसूल। वो नबियों का सरदार है, वो इमामुल अंबिया है, वो अशरफुल अंबिया है। बीवी ने इजाजत दे दी है मुसलमानों, नौजवान चला है, पैगंबर आजम के दयार में हाजिर हुआ है, जंग में शरीक हुआ है। दोस्तों जंग में शरीक हो गया है नौजवान, लेकिन जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जंग में लड़ते लड़ते शहीद। जंग के खत्म होने के बाद सिहाबाई कराम बारगाह रसूलुल्लाह में हाजिर हुए। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबा बताओ वो मेरा हंसला कहाँ है? एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलुल्लाह हंसला को लड़ते हुए मैंने देखा है। दूसरे खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह तीर खाते हुए मैंने देखा है। तीसरे खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह नीचे आते हुए मैंने देखा है। बात चल ही रही थी, एक लाश आसमान से आया और जमीन पर रख गया। आसमान की तरफ से लाश आया, जमीन पर रख गया। मगर अजीब मामला है, बदन से खून नहीं टपक रहा, पानी टपक रहा। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमने कटा हुआ देखा है, खून निकलता है, लेकिन हंसला को पानी कैसा? नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, हंसला की शादी को पहला दिन था, बीवी के कमरे में था, उसी हाल में जंग में शरीक हो गया, शहीद हो गया। और शहीद के लिए मसला ये है उसी हाल में उसी लिबास में दफना दिया जाए, मगर हंसला उसी हाल में दफनाया जाता, नापाक जमीन में जाता। रब की रहमत को ये गवारा न हुआ, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया है। तो दोस्तों ये मकाम कैसे मिला है, ये शान कैसे मिली है? ये नबी के प्यार से मिली है, ये नबी की मोहब्बत से मिली है। तभी तो किसी ने कहा है खुश देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम है, शहीदों में जनाबे हंसला सबसे अलग। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्ब।